नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीणिनः। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार अनुवाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। जी, जिज्ञासा यहाँ प्रदर्शित हो रही है। जब ये कहा गया कि परीक्षित महाराज मरने तक का व्रत लेकर के कथा सुने तो यह भी अतीव आश्चर्यमय था, इसलिए उनका जन्म और चरित्र भी आश्चर्यमय होगा। उसको कहने के लिए यहाँ 5 श्लोक कह रहे हैं। हे सूत गोस्वामी, भगवत भक्तों का चरित्र हमारे द्वारा सुना ही जाना चाहिए और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज तो भागवतों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके महान जन्म और कर्मों को हमसे कहिए। महा आश्चर्य कहने से तात्पर्य यह है कि भगवान के द्वारा उनकी गर्भ में ही रक्षा हुई थी, यह तो हमने सुना है, परंतु पुनः आपके कथन से स्पष्ट हो जाएगा, यह सूचित होता है। जी, स्पष्ट ही है। तो बाल प्रबोधिनी टीका है तो स्पष्ट है। जी। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्धत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मरते प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे, उन्होंने ना तो भोजन किया, ना जल ग्रहण किया, ना ही वे एक क्षण के लिए सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। तो यहाँ पर आश्चर्य की बात कर रहे हैं, तो कितने आश्चर्य हैं ये हम याद कर लें, नोट कर लें। महाआश्चर्य आश्चर्य, कितने आश्चर्य हैं परीक्षित महाराज जी के चरित्र में, इसे आप लिख लीजिए और इसको फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, फिर याद कीजिए ताकि किसी से चर्चा हो तो कभी याद रहे। यस, अगला। महाराज सॉरी अगला श्लोक है। सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायामनादृत्याधिराश्रियम्। तो उधर सुखदेव जी के बारे में पूछा, वो कैसे जो घुमक्कड़ जी हैं जो घूमते रहते हैं, जिनका टिकना मुश्किल, वो कैसे टिक गए कथा सुनाने। वहां आश्चर्य, दुर्लभ उनका दर्शन, कोई पहचान नहीं सकता कैसे वो आ गए। और इधर ये, इनके पास टाइम नहीं होना चाहिए, इतने सारे आश्चर्य हैं इनके पास, हैं कितने प्रतापी, कितने, फिर वो कैसे सब छोड़ करके बैठ गए आखिर। कोई जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी 7 दिन के लिए बिल्कुल साइलेंट कर लें, कोई मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी से बात नहीं, केवल कथा सुन रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। आश्चर्य होगा ना, सारी दुनिया हिल जाएगी क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज फैल जाएगी कि मोदी जी कथा सुन रहे हैं भागवत की, सब बंद कर दिया है।
तो ऐसा महान आश्चर्य हो जाएगा। वही पूछ रहे हैं, पढ़िए। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? क्या कारण था? ये उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है। तो ये उत्सुकता ही हमें जो है ना भक्ति में काम देती है। ये जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं करनी चाहिए हमें। और उत्सुकता नहीं है तो जिनकी उत्सुकता है उनकी उत्सुकता में अपनी उत्सुकता मिला देनी चाहिए। ये जगा रहे हैं हमारी उत्सुकता को। जैसे एक माँ अपने बच्चे की भूख भड़काती है, देख देख कितना स्वादिष्ट, आ हा हा, कितना स्वाद है, देख खा के देख, जरा सा खा के देख। तो ऐसे ही ये भागवतकार जो हैं, ये सब आचार्यवन, सब ऋषि मुनि अपनी उत्सुकता दिखा दिखा करके हमें ललचाते हैं कि तुम भी ललचाओ ना ऐसे ही, यही तो जीवन है, बाकी तो नरक है। चलिए। परीक्षित महाराज का इस प्रकार प्रायोपवेशन संभव नहीं था। इसको इस श्लोक से कह रहे हैं, वे परीक्षित किस कारण से अत्यधिक उत्कृष्ट राज्य संपद को अनादृत कर्मत्य मृत्यु पर्यंत अनशन का संकल्प लेकर बैठे थे। धन के अभाव के कारण धन प्राप्त करने के लिए बैठे थे। यदि यह शंका हो तो इसको अनादृत शब्द से ही निरस्त कर दिया गया है। वह धन कैसे प्राप्त हुआ, इस शंका को सम्राट अर्थात वे चक्रवर्ती राजा थे, इसे कहकर निरस्त कर दिया गया। स्वजनों के अपमान के कारण वहां बैठे थे, तो यह भी संभव नहीं है, और इसलिए कह रहे हैं पांडु नाम, अर्थात वे पांडु कुल में उत्पन्न होकर उस कुल का मानवर्धन कर रहे थे, और ना ही प्रायश्चित आदि के लिए वहां उपवास करने बैठे थे। इस आशा से कह रहे हैं गंगायाम, गंगा के स्पर्श मात्र से सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, तो मृत्यु पर्यंत अनशन संकल्प का क्या प्रयोजन है? यह भाव है। तो इस प्रकार से एक एक प्रश्न का उत्तर है। कितना सुंदर समझाते हैं आचार्य जी। महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे? यह आश्चर्य है। अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। तो स्पष्ट है। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं सवीर श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः। अनुवाद: वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? ये सब क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है। सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, फिर क्यों त्याग रहे हैं? इतने प्रतापी हैं जी। और ना ही वे शत्रु के भय से उपवास कर रहे थे। उनको नमन्ति आदि श्लोक से कह रहे हैं, आप हमारे शरीर तुल्य हैं, इसलिए आपके सामने हमें प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है।
इस प्रकार सूत गोस्वामी को प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं, हे अंग, उनके अधिकार में जो देश थे वहां के शत्रु राजा भी अपने कल्याण के लिए परीक्षित महाराज को प्रसन्न करने के लिए एवं अपने सुख के लिए उनके चरण चौकी पर धन आदि समर्पित करके नमस्कार करते थे। यह अव्यय प्रसिद्धि का द्योतक है। इसको और स्पष्ट कह रहे हैं, सह सुभिहि से प्राणों से भी अधिक जो दुस्त्यज्य लक्ष्मी है, उसको त्यागने की इच्छा उन्होंने किस प्रकार की? इस जैसे प्रकार हम के लोग हैं, हमारे पास थोड़ी सी मनी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको निकालने में जान निकल जाती है। कैसे उन्होंने सारा राज्य जो है त्याग दिया। मतलब हम थोड़ा सा अमाउंट नहीं दे सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थास को 50% कृष्णा सर्विस में लगाना चाहिए। और लेकिन हम कितना लगाते हैं हम सबको पता है। उसमें भी कितना सोचना पड़ता है। तो अब कैसे उन्होंने सारा दे दिया। मतलब जितना आदमी बड़ा होता है उतना कंजूस हो जाता है। अगर वो माइजर है तो छोटे में भी माइजर नहीं होता। उदार होता है तो छोटे में भी उदार नहीं होता, बड़े में भी उदार नहीं होता। और कंजूस होता तो वो शुरू से ही कंजूस ही होता, लास्ट में भी कंजूस होता है। तो जरूरी नहीं है बड़े व्यक्ति कंजूस हो या उदार हो। हर एक की अपनी अपनी वृत्ति होती है। तो हर एक व्यक्ति की लगभग कंजूस वृत्ति ही होती है संसार में, क्योंकि वो भोगी होता है। तो उसको नॉलेज नहीं होती है, कृष्ण से प्रेम नहीं होता है, तो फिर बड़ा कठिन होता है। तो कैसे उन्होंने मतलब सारा साम्राज्य, इतना विपुल साम्राज्य कैसे त्याग सकता है कोई भाई। ये आश्चर्य कर रहे हैं। जाहिर से आश्चर्य। सह सुभी से प्राणों से भी अधिक जो दुस्त्यज्य लक्ष्मी है, उसको त्यागने की इच्छा उन्होंने किस प्रकार की? इस प्रकार के त्याग की इच्छा होना भी कठिन है, तो त्याग तो और भी असंभव है। यह है भाव है। कृपा। प्राण जहाँ चले जाए, आदमी जान की बाजी लगा के धन कमाता है। ऐसा करता है नहीं करता? जान की बाजी लगा के धन कमाता है। तभी तो बुढ़ापे में रोग हो जाते हैं, परेशान होते हैं लोग बुढ़े। उन्होंने केयर नहीं की बॉडी की। योगा सिखाना शुरू किया था, लेकिन योगा में क्लास में आते नहीं, करते नहीं। बॉडी की केयर नहीं है। शरीर के सुख के लिए संसार में या परिवार के लिए, समाज के लिए लगे पड़े हैं, शरीर में ध्यान नहीं है, तो बाद में परेशान हो जाते हैं। तो प्राणों को संकट में डाल करके आदमी धन कमाता है। कभी कभी तो वास्तव में रिस्क ले लेता है कि जीवन संकट में डाल के धन कमाता है। जैसे कि चोर हैं या पुलिस वाले हैं, इस प्रकार की जो ऐसे पद हैं, वहाँ संकट होता है उनके जीवन को, लेकिन फिर भी वो करते हैं। देश हित के लिए करने वाले बहुत कम हैं एक, लेकिन लोभ के लिए करने वाले अधिक होते हैं। ये कलयुग है इसलिए। जी। इस यह भाव है, उन पर पूर्व में शत्रु ने विजय प्राप्त नहीं की होगी, परंतु हो सकता है कि पराक्रम के अभाव में अभी पराजित हो गए हों। अगर यह संभावना कोई व्यक्त कर रहा है, तो कह रहे हैं कि ना, अभी वे पौरुष से युक्त थे, इस कारण बता रहे हैं कि वह युवा थे, इसलिए उनका ऐसा परित्याग आश्चर्यजनक ही है। इसे अहो शब्द से सूचित कर रहे हैं। तो अहो, अरे कैसे हो गया। तो यानी हमारे माइंड में जो डाउट्स आ सकते हैं, उन डाउट्स को उठा करके क्वेश्चन करते हुए उसको फिर क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। युवा ही जवान है तो शक्ति थोड़ी खत्म होगी उनकी, इसकी हिम्मत सामने आ जाए। बूढ़े शेर को भले कोई मार ले, जवान की हिम्मत छूने की हिम्मत नहीं करता। तो ऐसे ही। जी। उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली और वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उस उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी।
और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। तो कोई ऐसा कारण नहीं है उनके जीवन में, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फिर उन्होंने क्यों त्याग दिया? ये प्रश्न है सबका स्वाभाविक। जी आगे। शिवाय लोकस्य भवाय भूतले यौत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रय मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। अनुवाद। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त संसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। जी स्पष्ट है, सब पढ़ते जाइए, जब बोलना होगा मैं बोलूंगा बीच में। परंतु अभी आपने, शौनक जी ने कहा था कि प्राहुर्भागवतोत्तमम, अर्थात परीक्षित महाराज सर्वश्रेष्ठ भागवत थे। तो महान भक्तों का देह और उसके अनुबंधियों में विरक्त स्वभाव हो, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस पर शौनक जी कह रहे हैं शिवाय आदि श्लोक। यद्यपि भक्त सभी से विरक्त होते हैं, उस पर भी भगवान उत्तम श्लोक ही उनके परम आश्रय होते हैं। तो ऐसे होते हुए भी भक्त अपने अर्थ के लिए नहीं जीते हैं। भगवान का भक्त होने के कारण सारे पुरुषार्थ तो उनकी हथेली में होते हैं, किंतु शिवाय अर्थात सामान्य लोगों को भक्ति आदि मार्ग का उपदेश देकर परमानंद रूप मोक्ष के लिए या भूतये अर्थात ऐश्वर्य आदि अर्थ के लाभ के लिए या भवाय अर्थात काम रूप पुरुषार्थ के लिए जीते हैं। इस प्रकार अन्यों के चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए वे जीते हैं। इसलिए ऐसे भागवत परीक्षित, जिनका शरीर पुरुषार्थ लाभ के लिए दूसरों का आश्रय था, पराश्रय, वे अपने शरीर को निर्विद्ध अर्थात हेय मानकर किस प्रकार त्याग के लिए उपस्थित हुए। जो परोपकार के लिए हो, उसका नाश करना तो वैष्णव के लिए भी उचित नहीं है। यह भाव है। भाव कितना सुंदर समझाया। कोई चीज है जिससे सबको लाभ मिल रहा है, मान लो एक पेड़ है और वो आपके बगीचे में लगा है और आपको पर्याप्त फल मिलते हैं उसमें, कोई समस्या नहीं है, और आपके पास प्रचुर संपत्ति है, कोई समस्या नहीं है, तो फिर आप क्या अलाउ नहीं करोगे लोगों को आकर के वहां फल लेने में? मतलब ईमानदारी से लें, सही से लें, जित पके हुए हैं वही तोड़ें, तो आपको कोई समस्या नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा है आपके पास, पर्याप्त है। तो लेके जाओ, कोई बात नहीं, भोग लगाओ, अपने अपने ठाकुर जी को फल बांटो। तो इसमें आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि हाँ सुंदर, पहले वृक्ष था हमारे अमरूद का, बड़े बढ़िया अमरूद, मीठे मीठे, ले लेके जाते थे, बांटते थे हम आस पास, तो एक सुख मिलता है उसमें। कुछ सही नहीं है, उस वृक्ष को कोई क्यों काटेगा? और कोई उस वृक्ष को काट दे तो बताइए कैसी स्थिति है? तो गलत बात है ना। तो परोपकार के लिए जो चीज है उसको हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इनसे तो सबको पुरुषार्थ मिल रहे थे, इन्हीं के कारण सब लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर पा रहे थे, तो क्यों? ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। ये भाव है, आगे पढ़िए। परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे।
क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गौवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते हैं और दूसरे का वध होने देते हैं। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। तो दो स्वार्थ पता चले हैं हमको, पहले भी हम उसको समझ चुके हैं। आत्म केंद्रित, आत्म विस्तारित, यानी उसका केंद्र मैं ही होता हूँ, लेकिन पहले में मैं अपने शरीर, अपने तुष्टि करता हूँ। थोड़ा विस्तार होता है परिवार की, थोड़ा विस्तार होता है अपनी फैमिली मतलब रिलेशंस की, और विस्तार होता है तो अपनी प्रदेश की, और विस्तार होता है पूरे कंट्री की, और विस्तार होता है वर्ल्ड की। बट कितना भी बढ़ जाए आदमी, वो स्वार्थी कहलाता है जब तक वो कृष्ण की संतुष्टि नहीं करता, क्योंकि कृष्ण सबकी जड़ हैं, सबके स्रोत हैं, मूल हैं। तो वो है असली परमार्थ, बाकी तो स्वार्थ ही है, छोटा या बड़ा। ये कह रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं थे परीक्षित महाराज, वो भगवान के सेवक थे, वो सबका हित करने वाले थे। ठीक है, आगे। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दूध, फल और तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भर कर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें, तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। तो यहाँ राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया है, और हम जानते हैं कि पहले राजा को भगवान के समान पूजा जाता था। नेपाल में भी ये प्रथा थी, लेकिन जब से वो केस हुआ, स्वार्थी हुआ राजा, फिर वो बात रह नहीं गई और तब से पतन शुरू हो गया। तो राजा वास्तव में भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो हमारी जो भारतीय जो दर्शन है, जो भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति है, उसमें ना हर एक व्यक्ति ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जैसे कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो माता पिता भगवान के समान पूजनीय है। पत्नी के लिए पति भगवान के समान पूजनीय है, सेवनीय है। राजा भगवान के समान है। क्यों? क्योंकि ये उस पद पर रहकर वैसा ही बिहेव भी करते हैं। अब नहीं करते इसलिए इनकी पूजा खत्म हो रही है। अब तो क्रिटिसाइज में चलता है, निंदा करते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं। तो पिता और माता और बच्चे को, ये पूरे संस्कार होते थे हमारे यहाँ। गृहस्थों के लिए पूरा सिस्टम है। तो बालक को लाना है, कैसे लाना है, क्या करना है, उसको इस बार ये जन्म अंतिम मिले, उस बच्चे की पूरी चिंता, केयरिंग, पूरा टेक केयर करना, और उसके लिए प्रॉपर नॉलेज लेते थे, अध्ययन करते थे। सिस्टम ही ऐसा था कि आप एजुकेटेड हो गए, आत्मविज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, हर प्रकार की व्यवस्था में उसको, और रह करके उसको जो है आप प्रॉपर नरिशमेंट दो और आत्म कल्याण के लिए उसको आगे बढ़ाओ।
ऐसा एनवायरनमेंट उसे दो, तो बच्चे बहुत उन्नति करते थे। हर एक तो नहीं मुक्त हो पाता था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति तक पहुंच जाते थे, क्योंकि अपनी अपनी डिजायर होती है सबकी, कौन कितना विकास करना चाहता है, लेकिन एक एनवायरनमेंट मिलता था। यानी कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त करता था, और आज भी उसका प्रभाव है अभी तक। कि भारत में जो अनुकूलता है वो विदेशी संस्कृति में नहीं है। वहाँ भोग की परमाणु अधिक हैं। यहाँ अगर आप चाहोगे तो वातावरण बंद करके भजन कर सकते हो। अभी भी ऐसा एरिया है जो गंदगी से भरे हुए नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर जगह है अभी भी है भारत में। तो उनको धीरे धीरे पॉल्यूटेड किया जा रहा है, अलग बात है। तो कहने का मतलब हर एक व्यक्ति जिम्मेदार था, हर एक व्यक्ति अपने दायित्व को निभाता था, और वो दायित्व क्या था? आत्म साक्षात्कार के लिए सुव्यवस्था करना। तो माता पिता पुत्र के लिए पति गुरु कहा जाता था, तो गुरु होता भी था, वो सब नॉलेज उसके पास होती थी, पत्नी को शिक्षा देता था। उदाहरण के लिए गार्गी, मैत्रेय ऋषि से संवाद करती हैं, और दूसरी पत्नी उनकी है। तो एक भौतिकतावादी एक आध्यात्मवादी है, तो एक को वो कहते हैं ठीक है, हम 50-50% प्रॉपर्टी दे करके तुम दोनों को, कोई कमी नहीं रहेगी, मैं जा रहा हूँ अगली साधना के लिए, मैं विरक्त हो रहा हूँ, घर छोड़ रहा हूँ। तो मतलब सफिशियंट है पूरा, तुमको कोई टेंशन नहीं होगी। तो एक तो भौतिकतावादी थी, वो तो ले लेती है। दूसरी वाली जो है वो कहती है फिर जब आप इतना प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हो, उसका मतलब कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो, तो वो संपत्ति क्या है मुझे बताओ। तो उनको कहते हैं तू मेरी सबसे प्यारी पत्नी, क्योंकि तूने मुझसे जिज्ञासा करी, तो मैं तुझे बताता हूँ। तो फिर उनका डिस्कशन बड़ा प्यारा डिस्कशन है। तो वो कहती है मुझे इस भौतिक संपत्ति को कुछ नहीं करना, मुझे तो वही संपत्ति दो। तो फिर उसको वो ज्ञान प्रदान करते हैं, तो गुरु बनते हैं। तो ऐसे पति होते थे। अभी तो उनको खुदा ही नहीं पता क्या होता है क्या नहीं हो। तो खैर, तुम ये पहनो, तुम वो पहनो, थोड़ी ऐसी दिखो वैसी दिखो, पत्नियां ही कहती हैं, हमारे पति ही कहते हैं, हम करें क्या। उन्हीं के मन नहीं भर रहे अभी तक। तो ये सब चीजें आज के समाज में हो गई हैं। पहले इतना वो सब नहीं था, मर्यादाएं थी, कुछ भौतिकतावाद नहीं था इतना। तो गुरु कहलाते थे, इसलिए पिटते भी हैं, इसलिए सुनते भी हैं। काम ही ऐसे करेंगे तो क्या होगा। तो ये प्रतिनिधि होते हैं सब भगवान के, तब तक जब तक वो भगवान की अनुसार, भगवान के विधान के अनुसार चलते हैं, सबका कल्याण की भावना रखते हैं, और समर्थ होते हैं ज्ञान से, बल से, धन से, हर प्रकार से, क्योंकि हर चीज चाहिए। तो फिर उनका सम्मान होता था। बट अभी ऐसा नहीं है, लेकिन वो परिस्थिति उस समय की है। तो परीक्षित महाराज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और वो सबको व्यवस्था दे रहे हैं, कोई कमी उनके राज्य में नहीं है। ये हमने ये देखा है, और आगे भी देखेंगे इसमें भागवत में। हरे कृष्ण। आगे। तत्सर्वं नः समाचक्ष्वा पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। पढ़िए। अनुवाद। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। अपने प्रश्न का उपसंहार करते हुए शौनक जी कह रहे हैं, जो कुछ भी अर्थ है और जो कुछ भी हमने आपसे पूछा है, उसे सम्यक रूप से आप हमसे कहिए। मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वेद के कुछ अंशों को छोड़कर इतिहास, पुराण आदि में जो कुछ भी विषय हैं, उनमें आप पारंगत हैं, ऐसा हम मानते हैं। श्रील सूत गोस्वामी का वेद के कुछ भागों पर अनाधिकार होने के कारण क्या वे हीन थे? यदि यह आशंका हो तो समझना चाहिए कि निगम कल्प तरोर गलितम फलन अखिल श्रुति सारमेक सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम इत्यादि श्लोकों के द्वारा श्रीमद् भागवत की उत्कृष्टता सिद्ध होती है। ये श्लोक लास्ट है, इसके बाद विश्राम करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो क्लियर है, आगे बढ़िए। वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है
जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना होता है। अतएव परिव्राजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है ब्राह्मणों परिव्राजकों में, वो भौतिक क्षेत्र में आपको सब कुछ देते हैं और वेद से लेकर के, लेकिन सन्यासी आत्म तत्व को देते हैं। वो इन सब रिचुअल्स में और ये सब कर्मकांड में पंडित जी वाले काम नहीं करते, वो आत्म तत्व की बात बताते हैं। तो दोनों ही एक तरीके से आपको फुलफिलमेंट दे रहे हैं। एक तो संसारी भौतिक संसार की जो भी आवश्यकताएं हैं वेद के अनुसार आपको व्यवस्थाएं दे रहे हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता सब सही कर रहे हैं। लेकिन जब आप उससे असंतुष्ट रहते हो इस सॉल्यूशन से, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, तो आप निकल के जाते हो, फिर कुछ और चाहिए, तो फिर ब्राह्मण के बाद आरण्यक उपनिषद में जाते हो, तो वहां पर परिव्राजक मिलते हैं, आपको सब बताते हैं, तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो दोनों ही आपको आगे ही पुश कर रहे हैं। एक सबका एरिया अलग अलग है, तो उस प्रकार से हरे कृष्ण आगे। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार मध्यान्दित दिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हैं। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ भी अभ्यास करना पड़ता है, कुछ कुछ अभ्यास करना अभ्यास, पड़ता है। लेकिन ये इसका माध्यम अर्थ दिन श्रुति है, माध्यम दिन श्रुति। जी प्रभु जी, माध्यम दिन, ठीक है प्रभु जी। कुछ अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्रील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही वे वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करने में उतने पटु ना हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। तो सिंपल है, वैदिक ऋचाओं को सस्वर पाठ करना, उनको उच्चारण करना, लेकिन उनके गहरे अर्थ को ना समझना तो पूर्णता नहीं है, लेकिन इसको पूर्ण भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो है तो वेद का ही अंश। जिस दिन रियलाइजेशन होगा, जिस दिन उनको जिज्ञासा होगी, अभी तो वो केवल रट रहे हैं उत्साह में, बस हमको कर्म कांड करना है, हम स्कूल में हैं इसलिए करना है, कर रहे हैं। और जब वो कभी उसको किसी गंभीरता में जा करके, विषय में जा करके, कभी किसी धक्के से संसार के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करके कुछ खोजेंगे, जिस दिन, उस दिन वही ऋचाएं उनको रिवील कर देंगी, सब निकाल देंगे कि ये क्या है। तो वही वेद उनको सब कुछ दे देगा। तो दोनों स्थितियां हैं, ये समझना चाहिए, ठीक है। तो होता रटन तो वाली काम नहीं आएगा उनके। जब परेशानी आएगी तो फिर उसका रियलाइजेशन चाहिए, फिर नेक्स्ट स्टेज चाहिए। ऐसे ही हम भी समझ लें, भागवत नाम तोता रटंत वाला भी हम कर रहे हैं, इसलिए वो रिजल्ट दिखाई नहीं देते, थोड़ा बहुत समझ में आता है।
लेकिन जिस दिन हमको धक्का लगेगा संसार का रियलाइजेशन, संसार की सच्चाई समझ में आएगी, हम बस धोखे में तो सही कहा गया था, रोज कहते थे प्रभु जी, प्रभुपाद जी रोज कहते थे, हम समझते नहीं थे, अब समझ में आ रहा है, अरे बाप रे संसार तो ऐसा है। तो फिर अपने आप सावधान हो जाएंगे। तो ये काम करता है, बैकअप रहता है ये हमारा, जो हम रोज पढ़ते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन आपको सब समझ में आएगा, और उस दिन की प्रतीक्षा कर लें या फिर खुद वो दिन ले आए, दोनों तरीके हैं। या तो खुद ही अपने आप को लगा दें, और नई घटनाएं ऐसी होनी है संसार में कि हमारा सब टूटना फूटने वाला है, एक दिन सबका ही ऐसा होगा, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या रियलिटी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद